सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर स्टडी ब्लॉग। तो आज 24 मई हो गया है और कल 25 मई यानी कल प्रीलिम्स का एग्जाम है। तो आप सभी को मेरे तरफ से प्रीलिम्स 2025 के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं और आप अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, बिना पैनिक हुए एग्जाम दीजिएगा, माइंड को रिलैक्स रखिएगा और अच्छा से एग्जाम दे के आइएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आज बनाते हैं सुपर प्रोडक्टिव डे। और सबसे पहले उठ करके हम फ्रेश हो लेते हैं। तो फ्रेश होने के बाद पानी पी लेते हैं और पानी पीने से बहुत सारी फायदा होती है अगर सुबह पानी पीते हैं आप। तो फ्रेश वगैरह सारा कुछ हो गए हैं और अब चलते हैं। सबसे पहला काम टू डू लिस्ट बनाते हैं और टू डू लिस्ट बनाने के लिए वीकली प्लानर हम एक सीट लाए हैं और इसमें एक वीक का पूरा प्लान रखेंगे हम और एक वीक में क्या करना है, डेली क्या करना है, वो चीज का प्लान बना करके हम रखेंगे ताकि टाइम से हमारा सारा चीज कंप्लीट हो सके और टाइम बर्बाद ना हो और अच्छा से टाइम को मैनेज कर सकें, जिसके लिए टू डू लिस्ट बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो टू डू लिस्ट में सबसे पहला काम है मेरा करंट अफेयर का एनालिसिस देखेंगे। तो करंट अफेयर का एनालिसिस यूट्यूब पे देख लेते हैं, तो उसका रिकॉर्ड तो नहीं ले पाए। और अब करंट अफेयर का एनालिसिस देखने के बाद ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो रात का रोटी यहाँ पे बचा हुआ है और रात का रोटी के साथ साथ सब्जी बचा हुआ था। तो चलिए सब्जी को गर्म कर लेते हैं और फिर सब्जी को गर्म करने के बाद रोटी सब्जी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर लाइब्रेरी के लिए हम निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब्जी वगैरह सारा कुछ गर्म हो गया है और हम ब्रेकफास्ट कर लिए हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद लाइब्रेरी जाने के लिए सारा सामान को जुगाड़ कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक बार लाइब्रेरी जाते हैं तो बीच में सिर्फ एक बार खाना खाने के लिए यानी लंच करने के लिए आते हैं, तो किताब ले आना ले जाना फिर दिक्कत होती है। तो सुबह ही सारा किताब जितना भी है यानी हिंदी साहित्य का और जो जीएस का जो पोर्शन में कंप्लीट करने वाला हूं, तो वही सब का जो भी जितना मटेरियल है सारा कुछ सामान वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद हम निकलते हैं। तो फाइनली यहाँ पे सारा सामान पैकिंग कर लिए लाइब्रेरी के लिए और हम निकल चुके हैं। तो लाइब्रेरी यहाँ से लगभग 10 मिनट लगता है जाने में, तो हम निकल चुके हैं यहाँ पे। देखते हैं लाइब्रेरी जाने के बाद सबसे पहला जो मेरा रहेगा वो जीएस कंप्लीट करना रहेगा। तो जीएस के लिए सबसे पहला लेक्चर देखेंगे, क्योंकि एक तो सिलेबस मेरा कंप्लीट हो चुका है, नोट्स तो बनाना है नहीं, सिर्फ लेक्चर देखेंगे यानी 2x में लेक्चर देखते चले जाएंगे और उसके साथ साथ पीडीएफ जो है वो पढ़ते चले जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे लाइब्रेरी पहुंच चुके हैं। तो अब लेक्चर देखेंगे। तो लेक्चर के दौरान आप रिकॉर्डिंग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग ले ही नहीं पाएंगे लेक्चर के दौरान। तो वीडियो बनाना लेक्चर के दौरान थोड़ा पॉसिबल नहीं है। और जब लेक्चर वगैरह सारा कुछ देख लेते हैं तो नोट्स एक बार रिवीजन कर लेते हैं यानी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लेक्चर देख ही रहे थे तब तक लाइट जो है वो कट चुकी है। तो यहाँ पे पूरा अंधेरा हो चुका है लाइब्रेरी, तो यहाँ पे रहने के कोई फायदा है नहीं। तो चलते हैं रूम। फिर रूम जाने के बाद जितना भी क्लास किए हैं, लेक्चर देखे हैं, उसका पीडीएफ जो है वो रीडिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लेक्चर देखने के जस्ट बाद अगर हम रीडिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा एक रीड मार लेते हैं, तो फिर उससे माइंड में जो है थोड़ा मोड़ा जितना भी बचा हुआ रहता है यानी समझ में कुछ आता नहीं है, कोई भी वर्ड जो है मिस हो जाता है अगर सुनने में, तो फिर वो पीडीएफ से हम कैप्चर कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए लाइब्रेरी से आने के बाद सबसे पहला जो है वो जीएस पोर्शन का हम इंडियन सोसाइटी का भी पोर्शन कर रहे हैं। तो इंडियन सोसाइटी का जो है मेरा टॉपिक है जाति, और जाति व्यवस्था में हम पढ़ने वाले हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, यानी भारत में जाति एवं राजनीतिक। तो भारत में जाति एवं राजनीतिक का दो प्रकार होता है, एक राजनीतिक में जाति हो जाता है और एक जाति में राजनीतिक कहते हैं लोग। तो इसका बहुत सारी फायदा भी मिलती है, क्योंकि अगर जाति में राजनीतिक करते हैं तो बहुत सारे समूह बना करके एक संगठन बना करके वो अपने फायदा के लिए सरकार से कोई मांग करते हैं जाति के तौर पे, तो उससे फायदा मिलती है और बहुत सारी नुकसान भी होती है, जिससे दंगा फसाद वगैरह सारा कुछ होता रहता है। तो यहाँ पे रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब चलते हैं, थोड़ा स्नान वगैरह कर लेते हैं और थोड़ा सा नींद आ रही थी तो सो भी गए थे हम।
अब यहाँ पे हम ऑप्शनल पकड़ेंगे क्योंकि मेरा जीएस का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हिंदी साहित्य में अभी कहानी खंड चल रहा है मेरा, तो कहानी कुछ पढ़ लेते हैं। यानी प्रेम मंजूषा एक बुक आती है, एक दुनिया समानांतर। तो प्रेम मंजूषा प्रेमचंद की 16 सर्वश्रेष्ठ कहानियां का एक बुक है, तो वो पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर पीडीएफ पढ़ लेते हैं, क्योंकि पिछला जो लेक्चर देखे थे उसका पीडीएफ भी पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद फिर हम लेक्चर देखेंगे तो लेक्चर के रिकॉर्ड नहीं ले पाएंगे। और इसी के साथ मेरा आज का दिन सुपर प्रोडक्टिव रहा, जैसा कि मैंने शुरू में सोचा था। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा।